हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं क्लासिफाइड वेबसाइट्स पर चल रहे एक ऑनलाइन स्कैम के बारे में। ये स्कैम नया नहीं है, ये स्कैम बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन ये चल ही रहा है और बंद नहीं हुआ है और अभी तक अवेयरनेस की कमी है, जिसकी वजह से नए नए लोग इसमें ठगे जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम क्लासिफाइड वेबसाइट्स का इस्तेमाल रोज नहीं करते हैं। जब हमें अपना कोई सामान बेचना है, कोई सामान पुराना हो गया, मसलन हमारी गाड़ी हो या हमारी बाइक हो या हमारा फ्रिज हो, तो ये कभी कभार होता है। ऐसा नहीं है कि आप रोज जाकर के अपनी चीजें बेच रहे हो। तो हमेशा नए लोग जाकर के वहां सर्विस यूज कर रहे होते हैं, तो नए लोगों के ठगने की संभावनाएं भी होती हैं। तो जानकारी की कमी के अभाव में लोग इसमें ठगे जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे ये लोग ऑपरेट करते हैं और कैसे कैसे आपको इन्हें पहचानना है, कैसे आपको इनसे बचना है। तो हुआ कुछ यूं कि पिछले दिनों जब मुझे अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी थी, तो मैंने मैजिक ब्रिक्स में जाकर के उसका एक विज्ञापन डाल दिया कि ये मेरी प्रॉपर्टी की फोटोज हैं और ये डिटेल्स हैं। थोड़ी देर बाद मेरे पास एक कॉल आया पुणे से। उसने कहा कि भैया, मुझे आपकी प्रॉपर्टी पसंद आ गई है और मैं इसे रेंट पर लेना चाहता हूं। मैंने जब उनसे प्रोफाइल जाननी चाही तो उन्होंने मुझे बताया कि वो CISF में जॉब करते हैं। फिलहाल वो पुणे में पोस्टेड हैं और उनकी जो पोस्टिंग है वो नोएडा हो चुकी है, इसलिए वो अगले महीने नोएडा शिफ्ट होंगे और उन्हें मेरी प्रॉपर्टी पसंद आई है। तो अब वो मुझसे बात करने लगे रेंट की। मैंने उन्हें बताया, भाई देखो 16,000 रुपये रेंट है। जैसे ही मैंने 16,000 रुपये बताया, वो तुरंत मान गए। मैं भी सरप्राइज था, क्योंकि क्या होता है, आमतौर पर जब हम ऑनलाइन वेबसाइट पर अपनी कोई लिस्टिंग करते हैं तो वहां पर जो भी रेंट या जो भी रेट डालते हैं वो ऐसा डालते हैं जिसमें कुछ नेगोशिएशन की संभावनाएं हों। बंदे ने एक भी बार नेगोशिएशन नहीं किया और 16,000 रुपये के लिए राजी हो गया। तो अब डील हो गई पक्की। उन्होंने तुरंत अपना आधार कार्ड, अपना सर्विस ID कार्ड, जिसमें कि उनकी फोटो भी थी और वो CISF की ही थी, CISF का ID कार्ड था, वो उन्होंने मुझे तुरंत ही व्हाट्सएप कर दिया और उन्होंने कहा ये मेरी डिटेल है। जब मैंने उनकी व्हाट्सएप प्रोफाइल देखी तो वहां देखा कि वो वर्दी में उनकी फोटो है। मुझे लगा हो सकता है कि लोकेशन से अनजान है, यहाँ कुछ जानते नहीं, नए नए आने वाले हैं, तो उनको कुछ रेंट का अंदाजा है नहीं, इसलिए ऑनलाइन उनको प्रॉपर्टी दिखी, उन्होंने वहां पर जाकर के ओके बोल दिया। कभी कभी होता है कि जब हम रेंट आउट करते हैं तो हम प्रोफाइलिंग जरूर देखते हैं कि भैया इसका क्या प्रोफाइल है, बंदा क्या करता है, जॉब करता है, लोकल है, कौन सी जगह का है, कौन से धर्म का है, ये जरूर चेक करते हैं। ये आमतौर पे ऐसा होता है जब हम कभी भी कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हैं तो। लेकिन जब बात होती है CISF की, देश की सुरक्षा से जुड़े किसी व्यक्ति को अगर आप रेंट पर देने वाले हैं, तो कहीं से भी कोई शक आपके दिमाग में नहीं होता है। अब यहां से शुरू होता है खेल। उसने मुझे बताया कि 16,000 रुपये रेंट और 16,000 रुपये जो इनिशियल डिपॉजिट है, ये हमारी कंपनी करेगी, यानी कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो ये पैसे का भुगतान करेगा, क्योंकि हमको इसके पैसे जो है डिपार्टमेंट से मिलते हैं। अब यहाँ पे भी आप विश्वास करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको जो सरकारी जो भत्ता होता है रहने का, वो मिलता है, तो वो ऑब्वियसली अगर कंपनी दे रही है या कोई संस्था दे रही है तो इसमें आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो आप मेरा ये अकाउंट नंबर ले लीजिए और आप मेरे खाते में पैसे डाल दीजिए। उसने मुझे इंसिस्ट किया कि अब चूंकि ये डील क्लोज हो चुकी है, तो आप ये जो क्लासिफाइड विज्ञापन है वो वहां से हटा दीजिए। मैंने भी स्विच ऑफ कर दिया। मैं तो खुश था। जिस प्रॉपर्टी को मैं शायद 15 साढ़े 15,000 में देने वाला था, वो 16,000 रुपये में उठ गई थी। मुझे क्या दिक्कत थी, और प्रोफाइल भी ऐसी थी CISF की, तो मुझे वैसे भी कोई उस पर शक नहीं था। अब शाम को वो मुझे फ़ोन करता है, मुझे बोला कि मैं अभी ऑफिस पहुंच गया हूं, और जो हमारे साहब हैं, अकाउंटेंट साहब, उसको उसने फ़ोन पे सल्यूट मारा मेरे सामने। सल्यूट मार कर, हेलो सर, वो प्रॉपर्टी के जो ओनर हैं उनसे बात कर लीजिए, वो मैं आपको कह रहा था, प्लीज़ देख लीजिए सर। इतनी जल्दीबाजी में था, ऐसा लगा कि जैसे कहीं ड्यूटी से आया हो या भाग कर आया हो, और आने के बाद अपने साहब को फ़ोन पकड़ा दिया। साहब ने वेरिफिकेशन के नाम पर मुझसे पूछा कि भैया आप कहाँ रहने वाले हैं, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, क्या रेंट लेने वाले हैं। इन्होंने मुझे ये रेंट बताया। मैंने कहा हाँ यही रेंट है, 16,000 का रेंट है और आपको 16,000 रुपये का इनिशियल डिपॉजिट देना है, जो कि सिक्योरिटी अमाउंट होता है। अब जो उसके सो कॉल्ड साहब थे, जो अकाउंटेंट साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि वो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और उसके लिए मेरे पास GPay या Paytm का होना ज़रूरी है। मैंने कहा ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास GPay भी है, Paytm भी है। तो मैंने उनको अपना GPay और Paytm का नंबर बताया कि यही मेरा नंबर है, इस पर आप पे कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये एक मर्चेंट अकाउंट से पेमेंट होने वाली है और यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि हमने GPay पे गए, नंबर डाला एंड देन पेमेंट कर दिया UPI के थ्रू। ऐसा नहीं होता। ये एक मर्चेंट अकाउंट है। हमारे मर्चेंट अकाउंट से जो पेमेंट जाती है, उसके लिए आपको एक लिंक भेजी जाएगी यहाँ से, उस पर आपको क्लिक करके और वहाँ पे अपनी डिटेल डालनी है, तो आपको पैसे रिसीव हो जाएंगे।
चलो इतना तो मुझे ज्ञान था ही कि ये सब चीज़ें फ्रॉड होती हैं। मेरे पास एक लिंक आई, लिंक पे जैसे मैंने क्लिक किया, उसमें जो डिटेल डाली हुई थी, बैंक की डिटेल डाली हुई थी, वो ऑलरेडी उनकी डली थी, फेडरल बैंक की, ठीक है जी। और नाम में मुझे वो कह रहा था कि आप अपना नाम डालिए। मैंने कहा भैया नाम मेरा होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, नीचे जो बैंक डिटेल है और अकाउंट नंबर है वो तो मेरा नहीं है। और उसमें अमाउंट भी प्रीफिल्ड था, बैंक डिटेल भी प्रीफिल्ड थी। मुझे वो कह रहे थे कि आप अपना नाम डाल दीजिए केवल, और जैसे ही आप नाम डालेंगे ये पैसा आपके खाते में आ जाएंगे। मतलब चोमू समझ रखा है क्या यार। तो जब मैंने उसे तर्क करना शुरू किया कि भाई ये तो गलत है, आप मेरे अकाउंट में पैसे डालो, ये क्या कर रहे हो, तो उसने बोला अच्छा आप एक काम कीजिए, आप 1 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए। मैंने कहा 1 रुपये भी क्यों ट्रांसफर करूंगा मैं तुम्हें भाई, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं ट्रांसफर करूंगा, मैं क्यों ट्रांसफर करूंगा, पैसा तुम मुझे देने वाले हो या मैं तुम्हें देने वाला हूं। लेकिन वो बार बार इंसिस्ट करता रहा, नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, ये मर्चेंट अकाउंट है, यहाँ पर अलग डिटेल होती है, यहाँ पर अलग तरह से प्रोसेस होता है। फिर उसने मुझे एक पीओएस मशीन की फोटो भेज दी। उसने कहा देखो ये मशीन है और मैं यहाँ बैठा हूँ, आप जल्दी से करो वरना अभी अभी पेमेंट देनी है मुझे। अब मुझको तो समझ में आ चुका था कि ये पूरा फ्रॉड है, स्कीम है। फिर मैंने उसको बोला भैया ऐसा करो कि मुझे ये लिंक विंक के चक्कर में नहीं पड़ना, अगर आप डायरेक्ट नहीं पे कर सकते हो तो आप कैश में पेमेंट कर दो। उसने मुझे तुरंत डिनाई कर दिया। उसने मुझे कहा नहीं कैश में पेमेंट नहीं हो सकती, ऑफिस से ही पेमेंट जाती है, अगर आपको प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है तो दीजिए वरना मत दीजिए। वो बार बार मुझे इंसिस्ट करता रहा कि नहीं सर चलिए आप 1 रुपये पे कर दीजिए, मत पूरा पे कीजिए। मतलब 32,000 रुपये मेरे खाते से उड़ाने की तैयारी थी पूरी। तो चूंकि मैं इन सब चीज़ों पे रोज़ रिसर्च कर रहा हूँ, सारा मैं रोज़ देखता हूँ कि रोज़ ऐसी न्यूज़ पढ़ता हूँ, रोज़ ऐसे वीडियोस देखता हूँ जहाँ पर इस तरह की जानकारी होती है, तो मैं तो बच गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भोले भाले लोग हैं जो नहीं बच पाते हैं और अपना पैसा गवा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज के केस में है। जब आप कोई सामान बेचना चाहते हैं तो आप OLX, क्विकर या फेसबुक पे जाके लिस्ट करते हैं कि मुझे सामान बेचना है, वहां पर भी यही होता है। इमीडिएटली कोई ना कोई आपको कांटेक्ट करता है और आपसे कहता है कि ये सामान मुझे खरीदना है, मैं इंटरेस्टेड हूं। आप गूगल पे सर्च करो OLX फ्रॉड के नाम पे, आपको सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में ऐसे स्कैमर्स की कहानियां तैरती हुई मिल जाती हैं। मॉडस ऑपरेंडी पूरा सेम है। कॉल करने वाला आपसे बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करता, जो प्राइस आपने लिस्ट किया है उसी प्राइस पर वो आपसे खरीदने को तैयार होता है। नंबर 2, बहुत जल्दीबाजी में होता है। उसको लगता है कि अभी बस आपको पेमेंट करनी है, मतलब सामान कैसे लेना है, नहीं लेना, कहाँ से लेना है, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मेरे केस में क्या था, प्रॉपर्टी देखी नहीं, लोकेशन मालूम नहीं, लेकिन पक्का था कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी में रहना है। सेम यहाँ पे होता है, आपने कोई सामान लिस्ट कर रखा है, उसे कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। आपकी कार किस कंडीशन में है, नहीं है, वो देखना भी नहीं चाहता, लेकिन आपको पैसे देने की जल्दीबाजी उसको है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि सामान मैं नहीं उठाने आऊँगा, मेरा भाई आएगा या मेरा दोस्त पिक करने आएगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी फला जगह पर पोस्टेड हूँ, तो ऐसे कई सारे कारण देगा कि मैं नहीं आऊँगा। चौथी बात वही CISF या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कोई ना कोई ऐसा डिपार्टमेंट बताया जाएगा ताकि आपके दिमाग में तुरंत ही वो भरोसा कायम किया जा सके, जिससे कि आप उस पर एक बार भी शक ना करें। और पांचवी चीज, आपको या तो वो कोई लिंक भेजेगा या फिर आपको QR कोड भेजेगा, तो उसके चक्कर में पड़ना नहीं। जिसको भी आप बेचो, बोलो भाई साहब आप यहाँ आइए, हमारे सामने देखिए, हमको कैश में पैसे दीजिए और लेकर जाइए। किसी के साथ भी ऑनलाइन व्यवहार करने की जरूरत नहीं है तब तक जब तक कि वो आपके सामने आकर के उस सामान को लेने की बात ना करता हो। अच्छा, सामने भी आए तब भी आपको सतर्क रहना है। एक केस हुआ था, एक बंदा बुलेट बेचना चाहता था, एक बंदा आया, उसने कहा ठीक है आप दिखाइए, राइड करने के लिए लेके गया, वापिस से नहीं लौटा। तो इस तरह भी केस होता है। तो इस तरह के स्कैमर से आपको बचना है और आपको इन सावधानियों के साथ जब आप चलेंगे तो वहां पर आपका सामान बिक जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब फ्रॉड ही हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में वहां पर फ्रॉड हो रहा है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मुझे लास्ट टाइम अपना फ्रिज बेचना था, तब भी मुझे ऐसे ही स्कैमर से 2-4 होना पड़ा। और प्रॉपर्टी के केस में तो एक नहीं 2-3 जगह ऐसा हुआ, और हर बार CISF की वर्दी के साथ में फोटो भेजते हैं। हो सकता है कि वो किसी की आइडेंटिटी चोरी करके आपके सामने डाल रहे हों, किसी का एक्चुअली ID कार्ड लग रहा था वो। तो आपको क्या करना है, सतर्क रहना है, आपको मेरे वीडियोस देखते रहना है ताकि आपको इस तरह के नए नए स्कैम्स पता चलते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, और अवेयरनेस फैलानी है, दोस्तों तक इस खबर को पहुंचाना है तो शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले कि इस स्कैम में नहीं पड़ना है। अभी आपके सामने ऑप्शन क्या रहा है, फर्स्ट पेज पर देखो, पेइंग अजय फेडरल बैंक। यस सर, मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट को पेमेंट होगा, ठीक है, अकाउंट ओनली 1 रुपीज टाइप करो। अरे भैया आप क्या बात कर रहे हो, आपके अकाउंट से कैसे होगा जब मैं फेडरल बैंक को पे कर रहा हूँ? कौन सा लॉजिक लगा रहे हो आप मेरे को?
रुपीज से मैं मुकेश अंबानी नहीं बन जाऊंगा सर, 1 रुपीज का बोल रहा हूँ अभी, ओला अमाउंट नहीं का नहीं नहीं बोल रहा हूँ। अरे 1 रुपये का है तो क्या हुआ, आप पता नहीं क्या करोगे इसमें मेरे अकाउंट से, ऐसे थोड़े होता है ये। आपको अगर डालना है तो आप डायरेक्टली डाल दो, मैं आपके अकाउंट में क्यों पे करूँ, आप मुझे पे करोगे कि मैं आपको पे करूँ, कैसी बातें कर रहे हो आप? पेइंग क्या रहा है उधर, पेइंग देखो क्या आ रहा है। अजय सिंह राजपूत मेरे अरे पे ही नेम तो मैं अनिल अंबानी भी लिख दूंगा तो कोई उससे वो वेरीफाई थोड़े करता है भैया, कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ नहीं नहीं नहीं, ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा अगर आप नेम रॉन्ग टाइप करोगे तो आपका क्या कि ट्रांजेक्शन। सर ऐसा है, सुनिए सर, ऐसा है मेरी डेली की कम से कम 25 ट्रांजेक्शन होती हैं और डेली में XYZ लिख के भी ट्रांजेक्शन कर देता हूँ और चला जाता है पेमेंट। आप कैसी बातें कर रहे हो कि नाम नहीं वेरीफाई होता? बिल्कुल कोई नाम से कोई लेना देना नहीं होता इसका। व्हाट्सएप चेक कीजिए सर, ग्रुप में व्हाट्सएप चेक कीजिए, मैं आपको मशीन का पिक्चर भेज देता हूँ, व्हाट्सएप चेक कीजिए। क्या व्हाट्सएप चेक करूँ, समझा नहीं मैं। व्हाट्सएप चेक देता हूँ, व्हाट्सएप भेज देता हूँ, मैं मशीन के थ्रू आपको जो पेमेंट कर रहा हूँ जब आपको मशीन का पिक्चर भेज देता हूँ, व्हाट्सएप पे चेक कीजिएगा आप। हेलो, अरे आप उनसे बोलिए मेरा अकाउंट नंबर ले लें, मेरे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दें। मशीन का जो पिक्चर सोच के कार्ड लगा हुआ है, पेमेंट पूरी मुफ्त दिखा रहा है, अभी पूरा व्हाट्सएप चेक कीजिए आप। हेलो, क्या करूँ, मशीन में क्या हुआ ये? सर 4G का देखो कार्ड लगा हुआ है, जैसे पेमेंट प्रोसेसिंग ऑफ दिखा रहा है, जैसे 4G का तो 1 रुपीज आपके नंबर पर लोड हो चुका है सर। अभी मैं जैसे आपको रिसीव कर रहा हूँ सर, फर्स्ट टाइम ओनली 1 रुपीज, अगर आपको 1 रुपीज देते तो आप बाकी पेमेंट देना प्रोसेस है। मेरे अगर नहीं आता 1 रुपीज तो मेरे से बोलो तो मेरे को 1 यार रुपीज आप किस तरह की बात कर रहे हो भाई, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आप मुझसे पेमेंट मांग रहे हो, मैं उल्टा आप मेरे को आप पेमेंट करोगे कि मैं आपको करूंगा? क्या रहा है अजय सिंह राजपूत है, मेरा अकाउंट से आपके अकाउंट को पे हो रहा है, आप मुझको पेमेंट नहीं कर रहे हो। अरे अकाउंट नंबर तो आपने अपना डलवाया भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो आप? यही तो इसका मेथड अलग होता है, मेरे अकाउंट से आप। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, मेथड अलग होता है, ये क्या मतलब मूर्ख समझा है क्या मेरे को? क्या उनको मना कर दो, वो जो है ना भाई साहब, बोलो मेरे को किराए पे देना नहीं है उन्हें, वो कहीं और ढूंढ ले, आई जस्ट सर्च फॉर समथिंग एल्स। अगर वो सीरियसली किराएदार हैं और किराए पे लेना है तो उनको बोलो बैंक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, उसमें पैसे ट्रांसफर कर दें, खत्म कहानी। मेरे को ये सब झमेला नहीं चाहिए, ये जीपेल हमसे मांग रहे हो पैसे, आप कैसी बातें कर रहे हो ये? सर मैं अनिकेत बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी सर बताइए। हाँ सर देखिए सर, आप 1 रुपीज का सर प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। नहीं सर ऐसा है, सुनिए, हेलो, अगर आपको रेंट पे लेना है, सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आपको रेंट पे लेना है वाकई में, मैं यहाँ से 1 रुपये भी ट्रांसफर नहीं करूंगा, मेरा काम थोड़ा ट्रांसफर करना है। आपको लेना है, आप ट्रांसफर करोगे कि मैं ट्रांसफर करूंगा? मेरा बात सुनिए, आपको सर ट्रांसफर नहीं करना है सर, जो मशीन का प्रोसीजर है उसको सर कंप्लीट करना है सर आपको, वो बात आप कर रहे थे सर। जो आप पेमेंट करते हो वो या तो आप पर्सन टू पर्सन करते हो या आप मेल बेस प्रोसेस से करते हो, लेकिन जैसे जो पेमेंट हो रहा है सर वो आगे बीसी के थ्रू हो रहा है। अभी आप अपना पोर्टल चेक कीजिए, मैंने अभी आप जो मेरा आईडी का फोटो है वो क्लिक करके मैंने भेजा आपके लिए।